हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट बीएफयूएचएस की काउंसलिंग की, एंड एज प्रॉमिस्ड हम चॉइस फिलिंग के लिए क्या एमबीबीएस बीडीएस का ऑर्डर रहेगा उसके ऊपर बात करेंगे। एंड आज 20th डेट है एंड एनआरआई की हेयरिंग थी, उसके ऊपर भी क्या अपडेट है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमबीबीएस की, ठीक है ना। तो एमबीबीएस में अगर चॉइस फिलिंग की बात करें तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट में देखो, फाइनेंसिस बहुत ज़्यादा तरीके से इन्वॉल्व रहने चाहिए मेरे ख्याल से कॉलेज चूज करते टाइम। सो आई विल प्लेस इन द स्टेट काउंसलिंग नंबर 1 पे मैं जीएमसी पटियाला रखूँगा, एंड नंबर 2 पे जीएमसी अमृतसर रखूँगा, नंबर 3 पे जीएमसी फरीदकोट रखूँगा, एंड नंबर 4 पे जीएमसी मोहाली रखूँगा। मैं फ़िलहाल डीएमसी को इस क्राइटेरिया में नहीं ला रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी जीएमसी, ठीक है ना। हाँ, इफ़ अगर आपको कोई शंका ही नहीं है और पैसे खर्च करने की भी कोई शंका ही नहीं है तो इफ़ यू कैन ऑप्ट डीएमसी यू कैन, ठीक है ना। दिस इज़ अ बेस्ट केस सिनेरियो, बट मैं एक जनरलाइज्ड सिनेरियो बना रहा हूँ। तो जनरलाइज में मेरे अकॉर्डिंग चारों जीएमसी फर्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर पे आता है डीएमसी का ओपन, मतलब कह सकते हैं सेमी गवर्नमेंट वाला सीट, ठीक है ना। ऑल्दो इसका केस है जो भी है, आई डोंट नो, मेरे अकॉर्डिंग इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होनी चाहिए वो डीएमसी की सेमी होनी चाहिए। 6th नंबर पे पेम्स की सेमी होनी चाहिए, एंड 7th नंबर पे ज्ञान सागर की सेमी सीट होनी चाहिए, ठीक है ना। एंड 8th नंबर पे इसमें डीएमसी की मैनेजमेंट सीट होनी चाहिए। 8th नंबर पे इसमें डीएमसी की मैनेजमेंट सीट होनी चाहिए। 9th नंबर पे इसमें सीएमसी की सीट होनी चाहिए, एंड 10th नंबर पे इसमें पेम्स की मैनेजमेंट सीट होनी चाहिए। 11th नंबर पे ज्ञान सागर की मैनेजमेंट सीट होनी चाहिए, या इसके साथ साथ कह सकते हैं मतलब 12th नंबर भी लगा लीजिए, एसजीआरडी की मैनेजमेंट सीट होनी चाहिए। एंड 13th नंबर पे आदेश की मैनेजमेंट सीट होनी चाहिए, एंड 14th नंबर पे अगर रेमेट आता है तो रेमेट की मैनेजमेंट सीट होनी चाहिए। सो एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। पहले चारों जीएमसी पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट एंड मोहाली। 5th नंबर पे डीएमसी की सेमी सीट, 6th नंबर पे पेम्स की सेमी सीट, एंड 7th नंबर पे ज्ञान सागर की सेमी सीट। क्लियर। 8th नंबर पे डीएमसी की मैनेजमेंट, 9th पे सीएमसी की मैनेजमेंट, 10th पे पेम्स की मैनेजमेंट, 11वें पे ज्ञान सागर की मैनेजमेंट, 12वें पे एसजीआरडी की मैनेजमेंट। देखो एसजीआरडी की मैनेजमेंट मैंने क्यों ज्ञान सागर से पीछे लगाई है, उसका एक रीज़न है कि एसजीआरडी के कुछ हिडन चार्जेस हैं। यू ऑल नो कि उसमें यहाँ पे कुछ 15% यूनिवर्सिटी फीस है, तो उसके हिडन चार्जेस उसे थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। उसके बाद 13वें नंबर पे आदेश का मैनेजमेंट, एंड 14वें नंबर पे रिमिट। क्लियर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बीडीएस के प्रेफरेंस ऑर्डर की, ठीक है ना। आपका प्रेफरेंस ऑर्डर बदल सकता है। किसी को पर्टिकुलरली कोई भी चीज़ की क्वेरी है, आप अपने रिगार्डिंग कुछ भी पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, और बहुतों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी, आप बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है ना। ये एक जनरलाइज्ड सिनेरियो है, ठीक है ना। फाइन, आपके लिए स्पेसिफिकली नहीं है, ठीक है ना। किसी को एक जनरल सिनेरियो चाहिए, जैसे सब पूछ रहे थे कि आप क्या लगाओगे, तो मैंने वो बताया है, ठीक है ना। अब अगर इसके बाद मेरे को बीडीएस के लिए भरना हो तो सबसे पहले आई विल प्लेस जीडीसी पटियाला, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पटियाला, एट द नंबर 1। नंबर 2 पे अगर मेरे को लगाना होगा तो मैं लगाऊंगा जीडीसी अमृतसर। फाइन। अगर मैं आपको थोड़ी सी बीडीएस की फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, बीडीएस के बारे में हमने थोड़ा सा कम बोला है, बीडीएस में आज थोड़ा ज़्यादा बोलेंगे। बीडीएस में गवर्नमेंट फीस जो है वो तो तकरीबन 4 लाख के आसपास ही है, बट प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो दो तरह की सीट्स हैं, सेमी और प्राइवेट, तो जो सेमी सीट है उसका फीस कोर्स जो है वो 7,65,000 के आसपास जाता है, एंड जो मैनेजमेंट सीट है उसका खर्चा जो है वो 10,25,000 के आसपास जाता है। तो तकरीबन तकरीबन दोनों में 2.5 लाख रुपए का फ़र्क है, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज की मैनेजमेंट सीट आ रही है बीडीएस में, एंड इफ़ यू वांट टू ऑप्ट पर्टिकुलरली दैट कॉलेज, तो वो कर लेना चाहिए। अदरवाइज मैं तो कहूँगा कि बीडीएस में ओपन सीट लो यार, ठीक, मतलब ओपन कैटेगरी में गवर्नमेंट कोटा वाली सीट लो। मतलब ये मतलब इन वेरी पर्टिकुलर केस अगर आपको बहुत मन पसंदीदा मैनेजमेंट मिल रहा है तो फिर ले लेना चाहिए, अदरवाइज मतलब यू कैन स्किप इट आउट। तो मेरे ख्याल
पहले नंबर पे जीडीसी पटियाला, दूसरे पे जीडीसी अमृतसर, तीसरे पे मतलब ऑल दो फीस का थोड़ा सा फ़र्क है, क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज मेरे अकॉर्डिंग नंबर 3 पे आना चाहिए, क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज लुधियाना। नंबर 4 पे बाबा जसवंत लुधियाना का मेरे अकॉर्डिंग, उसके बाद नंबर 4 पे आना चाहिए। आपको भरने सबके पहले गवर्नमेंट कोटा ही है, ठीक है ना, फाइन। अगर आपको मैनेजमेंट भरना वो आपका पर्टिकुलरली चॉइस है, मैं कहूँगा कि सबके गवर्नमेंट कोटा की लाइन बना दो बस ये, ठीक है ना, फाइन। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, आपको जो कॉलेज लेना है बस वही भरना है, क्योंकि सेकेंड राउंड में उसके बाद सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी, तो बड़ी ध्यान से भरनी है ये बात, चाहे एमबीबीएस वाला बच्चा है चाहे बीडीएस वाला बच्चा है, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे, फाइन। नंबर 5 पे अगर इसमें मैं बात करूँ तो मैं लगाना चाहूँगा दशमेश इंस्टीट्यूट फरीदकोट वाला, ठीक है ना। एंड नंबर 6 पे अगर मेरे को लगाना होगा तो मैं लगाऊंगा लक्ष्मीबाई डेंटल कॉलेज इसमें, ठीक है ना। नंबर 7 पे अगर मेरे को इसमें लगाना होगा तो मैं लगाऊंगा ज्ञान सागर का डेंटल कॉलेज, ठीक है ना। नंबर 8 में अगर मेरे को इसमें लगाना होगा तो मतलब 7 में ज्ञान सागर के बिल्कुल साथ में मैं एसजीआरडी भी लगाना चाहूँगा नंबर 7 पे। नंबर 8 अगर मेरे को इसमें लगाना होगा तो मैं जेनेसिस एंड जो सुनाम का गुरु नानक डेंटल कॉलेज है, ये हमारे एरिया में बड़ा फेमस है, तो मैं इसे जेनेसिस के साथ साथ रखना चाहूँगा, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो कॉलेजेस रह गए हैं वो है आदेश, रियाद बारा डेंटल कॉलेज, ठीक है ना, देश भगत डेंटल कॉलेज, सरदार करतार सिंह सराबा डेंटल कॉलेज एंड नेशनल डेंटल कॉलेज एंड सुखमनी डेंटल कॉलेज। ये आप मतलब देखो मैंने आपको पहले 7-8 बता दिए हैं, इसके बाद आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, क्योंकि किसी जगह पे किसी कॉलेज का ज़्यादा दबदबा है, ठीक है ना, या कह सकते हैं आपके एरिया के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज ज़्यादा सूटेबल है, आप उसकी प्रायोरिटी बना सकते हो। तो मैंने जो टॉप 6-7 हैं मेरे अकॉर्डिंग प्रायोरिटी में वो बता दिए हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक छोटा सा अपडेट आपको एनआरआई के लिए देना था, बट उससे पहले मैं एक बार फिर से ये बात कहना चाहूँगा, कल 21 को चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है, सिर्फ वही ऑप्शंस में रखिएगा चॉइसेस जो आपको सच में चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई ऐसा कॉलेज आ गया जो आपको नहीं चाहिए होगा तो आप उससे सरेंडर नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी। तो कृपया करके इस बात का ध्यान रखें कि आपको ऐसी कोई चॉइस नहीं भरनी है जो आपको नहीं लेनी है, ठीक है ना। बाकी एक और बात, मैं सेकेंड राउंड के बारे में पहले भी सुबह काफ़ी बात कर चुका हूँ, थर्ड राउंड इज़ अ वेरी बिग राउंड, ठीक है ना, और ये बिग और हो जाएगा एनआरआई की अपडेट के बाद। तो देखिए एनआरआई की आज हेयरिंग थी, तो जितना कि मेरे को पता चला है वो यही है कि काउंसलिंग के ऊपर कोई स्टे नहीं मिला है, ठीक है ना, कोई नोटिफिकेशन के ऊपर अभी इंटरिम पे स्टे नहीं मिला है। तो बेसिकली अभी जितनी भी दलीलें हैं या कह सकते हैं जितनी भी डिस्कशन है वो आर्गूमेंट्स के ऊपर वो अब मंडे को होगी, ठीक है ना। हो सकता है मतलब प्रॉबेबली हमारे पास मंडे तक डिसीजन आ सकता है, बट फिलहाल काउंसलिंग के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर कोई स्टे नहीं मिल पाई है, ठीक है ना। मतलब ये फ़िलहाल का अपडेट है, तो ये मंडे को हेयरिंग है मतलब, तो देखते हैं किस साइड जाता है, ठीक है ना। स्टे मतलब मेरे कहने का मतलब कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ था उसके ऊपर अगर काउंसलिंग का स्टे लगाना हो तो उस चीज़ के ऊपर अभी फ़िलहाल कोई स्टे नहीं मिला है। जो हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ था तो एनआरआईज़ की तरफ से मतलब उस चीज़ के ऊपर स्टे चाहिए था, वो मेरे ख्याल से अभी नहीं मिला है। बाकी एग्जैक्टली क्या होगा वो मंडे को देखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये अब तक का अपडेट है। आई थिंक आपको ऑर्डर क्लियर हो गया, फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी है, ठीक है ना, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ बीडीएस का, जीडीसी पटियाला, अमृतसर, उसके बाद सीडीसी, उसके बाद बाबा जसवंत, उसके बाद दशमेश फरीदकोट वाला, एंड देन लक्ष्मीबाई डेंटल कॉलेज, ज्ञान सागर के साथ मैं एसजीआरडी जोड़ना चाहूँगा, जेनेसिस के साथ गुरु नानक डेंटल कॉलेज जोड़ना चाहूँगा। तो ये बेसिकली 10 कॉलेज मैंने अपनी अकॉर्डिंग लाइन में लगा दिए हैं। उसके बाद बचे हुए 6 कॉलेजेस आदेश, रियाद बारा, ठीक है ना, डीबीडीसी गोविंदगढ़, करतार सिंह सराबा, नेशनल डेंटल कॉलेज एंड सुखमनी डेंटल कॉलेज आप अपनी अकॉर्डिंग प्रायोरिटी पे लगा सकते हो। टॉकिंग अबाउट कट ऑफ पीडीएस, ठीक है ना, तो पटियाला और अमृतसर तकरीबन 1.25 लाख रैंक के आसपास जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 550 मार्क्स 560 मार्क्स के आसपास जा सकते हैं, ठीक है ना। तो बीडीएस वाले बच्चों को सिर्फ एक बात कहूँगा, डटे रहिए, एंड तक पेशेंस बनाए रखें। अगर आपको बीडीएस लेना ही है
तो एंड तक पेशेंस बनाए रखें, आपको अपने रिक्वायरिस्टिक कॉलेजेस बड़े आराम से मिल जाएंगे, बड़े आराम से मिल जाएंगे। कट ऑफ बहुत नीचे तक जाती है, ठीक है ना। और इन सब के सिर्फ गवर्नमेंट कोटास ही भरने हैं पहले, ठीक है ना। फाइन, हाँ आपकी कोई स्पेसिफिक चॉइस है तो आप मैनेजमेंट कोटा भरिए, वरना इनके साइड पे गवर्नमेंट कोटा ही भरिएगा, ठीक है ना। तो स्टिल किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। थैंक यू सो मच।